आर न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसानों से जुड़ी यह खबर आपको बता दें, सरकार की अपील, किसानों का जवाब। सरकार उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहती है। 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करेंगे, किसानों के हक में फैसला ले सरकार। हर जिले में डीसी ऑफिस पर धरना होगा। तो साफ तौर पर किसानों की यूनियन, किसानों के नेता और किसानों ने इस बात को तय कर लिया, इस बात की घोषणा कर दी है कि जब तक सरकार इस बिल को खारिज नहीं करेगी, हमारा उग्र प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। आर पार की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। सरकार की अपील, किसानों का जवाब। तो साफ तौर पर कह सकते हैं अब सरकार और किसान आमने सामने हैं, कड़ी टक्कर है। साफ तौर पर 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करेंगे। किसानों ने यह ऐलान कर दिया है, किसानों के हक में फैसला ले सरकार। तो आज कृषि आंदोलन का तो कृषि कानून विरोध को लेकर किसानों के धरना प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। ऐसे में किसानों का जो उग्र प्रदर्शन है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 14 दिसंबर को किसानों की तरफ से यह घोषणा कर दी गई है कि आर पार 14 दिसंबर को पूरे भारत देश में उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ रेलवे ट्रैक भी ब्लॉक किए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि किसानों की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमें इस बिल में कोई संशोधन नहीं चाहिए। साफ तौर पर इस बिल को खारिज करना चाहिए। जब तक यह बिल खारिज नहीं होगा, हमारी आर पार की यह लड़ाई लगातार जारी रहेगी। तो दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है। किसान नेताओं ने कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है। किसानों ने कहा है कि जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे। आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। तो हर जिले में डीसी ऑफिस पर धरना होगा। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है, सरकार की अपील, किसानों का जवाब। आर पार की टक्कर। साफ तौर पर लगातार किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, रात दिन उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें अब कोई संशोधन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये बिल खारिज कराना है। अगर सरकार इस बिल को खारिज करने में हमारी नहीं सुनती है तो हम यूं ही डटे रहेंगे। हमारा प्रदर्शन यूं ही उग्र होता जाएगा और हर रोज हमारा नया रूप प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिलेगा। तो सरकार उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहती है। साफ तौर पर यह आरोप लगा है किसान यूनियन की तरफ से, 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करेंगे, किसानों के हक में फैसला ले सरकार। और लगातार हर राज्य से किसानों के धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 3 दिन के प्रदर्शन के अंतिम दिन भी पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने इस हमले में पीएम मोदी सरकार को लोकतांत्रिक नियमों और संघीय ढांचों का पालन नहीं कर रही है। साफ तौर पर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि नए संसद भवन की आलोचना करते हुए कि संसद भवन की तो कोई जरूरत नहीं थी, यह पैसा अभी किसानों को दिया जाना चाहिए था। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बीजेपी को घेरा। इसके साथ ही पीएम मोदी से यह अपील की, यह बात कही हमला बोलते हुए। तो किसानों के इस उग्र प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका बस यही कहना है कि आर पार की लड़ाई हो चुकी है, संशोधन कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो ये तीनों बिल खारिज होना चाहिए, तभी जो है हम इस धरने को खत्म करेंगे। गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर न्यूज पर। धन्यवाद। गुलरेज जी, साफ तौर पर आर पार की लड़ाई हो गई है किसानों और सरकार की। अब संशोधन को लेकर किसान कतई सहमत नहीं है। सहमति उनकी इसमें बनी है कि संशोधन नहीं चाहिए, बिल को खारिज करिए। क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, अभी भी बैक चैनल डायलॉग चल रहा है और जी फ्रंट चैनल के लिए भी आज खुद मंत्री महोदय ने, केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय ने कहा कि हम खुले हैं हर प्रकार की बात के लिए, हर प्रकार के संवाद के लिए, हर प्रकार की चर्चा के लिए। जी तो किसान अभी भी जब भी चाहें सरकार से संवाद कर सकते हैं। हालांकि मैं भी बोल रहा हूँ आपको, बैक चैनल से बातचीत चल रही है। बहुत सारे लोग इनके जो हैं वे भी मानते हैं कि प्रस्ताव अच्छे हैं, लेकिन कुछ को, बहुत से जो किसान दल हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वह उनको दबा रही है, प्रेशराइज कर रही है। हम सब समझ रहे हैं। तो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जानते हैं कि सरकार जो है वो अच्छे के लिए कर रही है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। गुलरेज जी, साफ तौर पर तो आपका ये कहना है कि इसमें सिर्फ ये किसानों का धरना कम, सियासी पार्टियों का धरना ज्यादा है। नहीं, है ही सही ना कि उसके अंदर बहुत सारे, देखिए अभी नाम लूंगा तो गलत होगा। जी उसमें एक काम करें आप कि जो उसके बड़े बड़े कुछ नेता हैं, मैं सबका नहीं बोल रहा, उनमें बहुत सारे तो प्योर किसान नेता हैं, लेकिन जी कुछ और भी नेता हैं, कुछ चमकते हुए चेहरे हैं। आप उनके थोड़े से पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखें, आज से 5 साल पहले तक का उठा के देखिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं नाम ले सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। गुलरेज जी, आखिर ये सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? 5 दौर की वार्तालाप हुई, बेनतीजा रही, कोई नतीजा नहीं निकला उसका। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बीते 2 दिन पहले 13 किसान संगठन के साथ बैठक की, वो भी बेनतीजा रही। कल कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया, किसानों के लिए खारिज कर दिया गया कि कोई संशोधन नहीं चाहिए। आखिर कहां कमी रह रही है? कहां से किसानों को जो है चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या उन्हें उकसाया जा रहा है जो सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, गृह मंत्री जी का मिलना जी और कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव भेजना, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सरकार ओपन है हर चीज के लिए, हर संवाद के लिए। जी तो यह बात तो आपकी एक प्रश्न का एक पार्ट का तो उत्तर हो गया। दूसरा जो भाग है, आप पूछ रहे हैं कि सहमति क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि इसके अंदर राजनीति घुस चुकी है, साफ साफ दिख रहा है। आपसे मैं खुद आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको। जी कल राष्ट्रपति महोदय से भेंट करने के लिए कौन गए? 5 वरिष्ठ डी राजा नेता गए, बिल्कुल गए थे, विपक्षी नेता बिल्कुल। डी राजा गए, जी 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 राहुल गांधी गए। अब डी राजा की सरकार है केरल में, जहां जी मंडी एक्ट नहीं है, जी और वायनाड केरला से सांसद कौन है? राहुल गांधी जी है। वहां पर मंडी एक्ट नहीं है, ये इनकी सरकारें ला भी नहीं रही है वहां पर। जी उसके बावजूद भी मंडी के विषय को, एमएसपी को, विषय को छेड़ने के लिए वहां पर गए। तो क्या मतलब निकाला जाए? समझ में आ रहा है ना आपको कि किस प्रकार से राजनीतिक ताने बाने घुस चुके हैं, जो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी अपेक्षा है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी चीजें, हल सॉल्यूशन निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलरेज जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मुजाहिद चौधरी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुजाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद जी, लगातार सरकार के साथ बैठकें की गई, बात की गई, प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन किसान खुश नहीं हुए, कोई नतीजा नहीं निकला। साफ तौर पर आप किसानों की, ऐसा लग रहा है, आर पार की लड़ाई हो गई है। आखिर कब तक यूं ही ये लड़ाई जारी रहेगी? कब सहमति बनेगी इस पर? ये बहुत दुख का विषय है जी कि जिस देश में किसानों को अन्न देवता कहा जाता हो, किसानों को भगवान माना जाता हो, और देश की अर्थव्यवस्था जिनके ऊपर टिकी हुई हो, जी उनको अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़े, तो ये बड़ी दुख की बात है। और ये दुख हमारे यूं और बढ़ जाता है कि एक पार्टी सरकार में आती है और ये कहती है ए पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस कहीं नजर नहीं आता। हमारा कहना यह है कि जब किसानों के लिए कानून बनाना था, किसानों के लिए उनके हक की लड़ाई लड़नी थी, उनको उनके अधिकार देने थे, तो आखिर जो चीज आज आंदोलन के बाद ही है, वार्ताओं का आमंत्रण किया जा रहा है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये हमें पहले किसानों को क्यों नहीं बुलाया? अगर पहले किसानों को वार्ता के लिए बुलाया होता तो जो आज आंदोलन है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। चौधरी साहब हमारे साथ गुलरेज जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर अभी हमने आपसे पहले उनसे ही वार्तालाप की, तो उनका तो साफ तौर पर यह कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा
आग में घी डालने वाला काम किया जा रहा है। साफ तौर पर वही तूल दे रही है राजनीति, जो पार्टियां हैं वही सियासत पर उतर आई हैं। इसमें किसानों का इतना रुख नहीं है जितना सियासी पार्टियों का है। क्या कहेंगे आप? मुजाहिद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? गुलरेज जी, मुजाहिद चौधरी जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष थे किसान यूनियन के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार खुद सहमति नहीं बना रही है, सरकार सुनने के लिए तैयारी नहीं है। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो कुछ ही देर पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर पर अपने पॉइंट रखे। उन्होंने कहा कि किसी भी समय किसान चर्चा करने के लिए आगे आए, हम तैयार हैं। फिर भी क्यों, फिर ये सारी चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं गुलरेज जी? जो मैंने पहले कहा था ना, वही बात अभी भी मौजूद है जी। जब पॉलिटिक्स घुसती है चीजों के बीच में तो वो चीजों को खराब करती है और किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। आपने स्वयं ने कहा, आपने तो उनका वीडियो भी देखा। मुजाहिद जी आपके पास भी आएंगे, गुलरेज जी की सुन लेते हैं। आपके पास आएंगे मुजाहिद जी, आपके पास आएंगे जी गुलरेज जी। जी अब आप देखिए कि देश के कृषि मंत्री आपसे मिल लिए, कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपसे मिल चुके हैं, देश के गृह मंत्री मिल चुके हैं और गृह मंत्री कद्दावर नेता भी है पार्टी के। तो उस आप इससे क्या समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार तो पूरी तरह से ओपन आर्म्स के साथ आपके लिए खड़ी है, आपसे संवाद कर रही है। अभी जो हो रहा है वो पॉलिटिक्स हो रही है। हालांकि कई किसान संगठन है, देश भर के किसान संगठन है जो समर्थन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा परसों ही लगभग 1.5 लाख किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने इसके समर्थन की, इस बिल के समर्थन की चिट्ठी दी। तो ये भी अपनी जगह पर है। और यदि ये आंदोलन पूरा देशव्यापी किसानों का होता और राजनीति नहीं घुसी होती इसमें, तो पूरे मुजाहिद जी क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी गुलरेज जी की इस नहीं है ना प्रतिक्रिया पर? क्या कुछ कहेंगे आप? कृषि मंत्री जी ने कहा है जी, वो स्वागत योग्य है, उनका स्वागत करते हैं, हम विरोध नहीं करते जी। लेकिन जब जरूरत इस बात की है कि कानूनों को बदलना जरूरी है, एमएसपी की विधिक गारंटी जरूरी है, तो हम किसानों के एमएसपी को विधिक गारंटी प्रदान क्यों नहीं कर सकते? हम कानूनी उसको सहायता दे सकते हैं, कानूनी संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। हम किसानों को पूरे देश में जब एक चुनाव एक वोट की बात हम करते हैं तो एक बिजली बिल की बात हम क्यों नहीं करते? लेकिन मुजाहिद जी, गुलरेज जी का तो साफ ये कहना है, गुलरेज जी का तो साफ ये कहना है कि इसमें विपक्षी जो पार्टियां हैं वो इन्वॉल्व है, सियासत की जा रही है। देखिए, ये अगर सही मांग के समर्थन में विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करता है तो वो भी स्वागत योग्य है। हम तो ये कहते हैं कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, सरकार बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री बड़े दिल वाले हैं, तो वो किसानों की बात क्यों नहीं स्वीकार करते? आखिर संशोधन करने में क्या परेशानी है? जो किसानों के कानून उनकी मांगों के प्रतिकूल हैं, उनके खिलाफ हैं, उन्हें आखिर बदलने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जा रही? जी गुलरेज जी क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश को रिफॉर्म्स चाहिए, ये हर कोई व्यक्ति बात करता है। कोई बोलता है कृषि रिफॉर्म्स चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, टैक्स रिफॉर्म्स चाहिए। और हमारी सरकार है जो बोलती नहीं है, काम करती है। जब हम काम कर रहे हैं तो बहुत से जो पॉलिटिकल दल है मेरे दोस्त, उनको तकलीफ ये हो रही है कि आज नहीं, आज से 2 साल के बाद किसान की जब आय दुगनी हो जाएगी तब वो किसान, देश भर का किसान भारतीय जनता पार्टी का दशकों के लिए वोट बैंक बन जाएगा। ऐसे में क्या होता है, उनके पेट पे लात पड़ती है, उनकी रोजी रोटी राजनीतिक दलों की खराब होती है। तो हमारे किसान भाई भोले भाले होते हैं, उनको भड़काया जा रहा है, उन मासूमों को उपयोग किया जा रहा है, उनके कंधे पर रखे बंदूक चलाई जा रही है। मुजाहिद जी क्या वाकई ये सही है, सच है ये कि आप लोगों का प्रयोग कर वोट बैंक मजबूत किया जा रहा है? की जा सकती। किसान इतना समझदार है, इस देश का अन्नदाता है, इस देश का भगवान है, वो समझता है। वो जो आंदोलन करता है बहुत सोच समझ के करता है, वो कभी गलत आंदोलन नहीं करता, किसी राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में नहीं आता। वो तो देश की प्राण है, देश की इज्जत है, देश का भविष्य है और देश का फ्यूचर है। उसको तो जरूरी है कि वो सही बात कहे। और वो जो आंदोलन कर रहा है किसी के कहने से नहीं कर रहा है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपनी फसलों के वाजिब मूल्य की लड़ाई लड़ रहा है,
वो देश में किसानों की एक समस्या को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहा है। और जब पार्टी हमारी में डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को साबित करना चाहिए, उन्हें सामने आना चाहिए, उन कानूनों को संशोधन करना चाहिए और उसके बाद बात करनी चाहिए। अगर कोई मुजाहिद जी, कोई तो मुजाहिद जी, तो उन्हें मैं वापस आपसे लेने पूछना में चाहूंगा, परेशानी क्या है? आप आपसे तो हमारे हमदर्द हैं, किसानों के हमदर्द जी सरकार है, जी किसानों का भला चाहती है। अरे तो फिर मुजाहिद इस जी, भलाई में मैं देरी आपसे क्यों? पूछना चाहूंगा, आपसे थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ। साफ तौर पर उन्होंने अपनी बातें रखी कि हम सहमति बनाने के लिए तैयार हैं, किसान जो है आए वार्तालाप करें, लेकिन बिल खारिज नहीं होगा, संशोधन हो सकता है। हालांकि साफ तौर पर जो किसान नेता हैं जैसे राकेश टिकैत साहब, साफ तौर पर मना कर दिया गया है, संशोधन भैया नहीं चाहते, आर पार की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, अगर करना है तो बिल खारिज कीजिए। कैसे सहमति बनेगी, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, बताइए। नहीं तो सीधे आए ना, अभी वो एमएसपी की विधिक गारंटी भी सरकार नहीं दे रही है जी। वो सीधे सरकार ये कहे कि हम एमएसपी को विधिक संरक्षण प्रदान करेंगे, कानून में प्राविधान करेंगे कि किसानों को एमएसपी प्रदान की जाएगी और जो बिचौलिए कमीशन खोरी करके किसानों की फसल का जो बीच में मौका मार लेते हैं, वो कमाई कर लेते हैं और उसको किसान को वाजिब हक नहीं मिलता, उसको आप कमीशन एजेंट के तौर पर डेवलप कीजिए ना। मंडी समिति में सरकार को हम सीधे अपनी फसलें दें और हमें सीधे पैसा मिले। हम गन्ना अपने चीनी मिल पे जाके डालें और सीधे जैसे ही तौल हो ऑनलाइन पेमेंट हमारे खाते में पहुंच जाना चाहिए। हम जैसे ही अपनी फसल बेचे मंडी में हमें ऑनलाइन भुगतान हो जाना चाहिए। इसमें परेशानी क्या है? क्या देश का कोई गुलरेज जी जवाब देंगे इसका, गुलरेज जी जवाब देंगे। बेचने के बाद जी मुजाहिद जी बिल्कुल। अब गुलरेज जी से जान लेते हैं क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी, गुलरेज जी से। इस मांग को मांगने के लिए भी हमें आंदोलन करना पड़ता है। बिल्कुल आपने अपनी बात रख ली, गुलरेज जी से जानेंगे। जी गुलरेज जी। देखिए, जहां तक एमएसपी का विषय है, एमएसपी के ऊपर सरकार ने लिखित में आश्वासन देने की बात की है। अब सरकार यदि लिखित पे दे रही है तो उससे ज्यादा क्या होता है? ये तो एक तरह की सोवरेन गारंटी हो। देखिए, सरकार के बाद सोवरेन गारंटी दुनिया भर में मानी जाती है। जब एक सरकार दुनिया के दूसरे सरकार के साथ ट्रेड करती है तो वो सरकार लिखित में कुछ दे देती है, केवल एक आश्वासन देती है, उसको सोवरेन गारंटी कहा जाता है इंटरनेशनल टर्म्स में। तो जब सरकार एक तरह से सोवरेन गारंटी दे रही है, उसके अलावा क्या बचता है? उससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, ये मान के चले आप। दूसरी बात, जहां तक एमएसपी की बात है, बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति इस देश में यह है कि इस देश के केवल 6% किसान हैं, उनको एमएसपी पर किसान ने को फायदा मिलता है और बाकी 94% जो किसान है उसको एमएसपी का मुंह देखने को भी कभी नहीं मिलता। और दूसरा अनफॉर्चुनेट स्थिति इस देश में यह है कि जिसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी, वो अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम सेल प्राइस बन चुकी है। इस प्रकार से जो अभी तक किसान को बांधे रखा था, मार्केट इकोनॉमी से दूर रखा था, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह मैक्सिमम सेल प्राइस बन गई थी। कि आप क्यों चाहते हैं कि एमएसपी को मैक्सिमम सेल प्राइस बना दी जाए किसान के? हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं किसान स्वतंत्र रहे, किसान उन्नति करे और खेती की किसानी जो है वो लाभ का सौदा रहे। जी मुजाहिद जी गुलवेज जी की बात जहां तक है, वो अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का पूरी तरह बचाव कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं किसान इस देश की आत्मा है, किसान अर्थव्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है, ग्रामीण विकास का आधार है। तो हम किसानों की बात को सीधे स्वीकार करने में परेशानी क्या है? जिसको संशोधन की बात कह रहे हैं, हम ये क्यों नहीं कहती सरकार कि हम उसको रिपील करेंगे, संशोधित कर देंगे? इसे कहने में क्या दिक्कत है? फिर कोई सुकिसान संगठन ऐसा नहीं है वार्ता को तैयार ना हो। लेकिन मुजाहिद जी, कृषि मंत्री तो तैयार है ना, कृषि मंत्री ने तो सुझाव दिए। नहीं कहा अभी, कृषि मंत्री ने तो सुझाव दिए, हमने संशोधन करने का निर्णय ले लिया है, सरकार इसको बदलाव करेगी, इसमें फर्क है ना। कल एक प्रस्ताव भी भेजा गया था, वार्ता, देखिए वार्ता जब तक किसान संगठनों से मुनासिब नहीं है, जब तक के सरकार की मंशा ना हो। अभी मंशा में शक है। सरकार को स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहिए कि किसानों की बातों को, किसानों के मुद्दों को, किसानों के हकों का हम संरक्षण करते हुए कानून में सभी संशोधन करेंगे। ये नहीं कि कानून नहीं बदला जाएगा। अगर ये भी कह देंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तीनों कानूनों को बदल देंगे, तो इसमें नुकसान क्या है? अभी कितने कानून जो अंग्रेजों के जमाने के थे, इस मोदी सरकार ने बदले, हम उनका स्वागत करते हैं। और अगर एक कानून हमसे गलत बन गया है तो उसको बदलने में दिक्कत क्या है?
तो मुजाहिद जी, आपका कहने का मतलब है जब तक ये बिल खारिज नहीं होंगे लड़ाई यूं ही जारी रहेगी, बल्कि और उग्र रूप लेती जाएगी? नहीं नहीं, मैं उग्रवाद का समर्थक नहीं हूँ जी। इसको इसी तरह पीसफुली आंदोलन करके और आपस में बैठ के तो आप किसके समर्थन में हैं? आपको संशोधन चाहिए या फिर खारिज कराना चाहिए? आगे बढ़कर आप किसके समर्थन में हैं? अपने दिखावा करते हुए जिसने बड़े दिल के वो हैं, किसान संगठनों को हमें कुछ करना चाहिए, बुलाएं अपने पास और निश्चित तौर पर इसका हल निकलेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं शक्ति। तो बुलाया तो था, परसों भी गृह मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी 13 किसान तो संगठनों की। देखिए, जब तक आप ये गारंटी ना दें कि विधिक संशोधन किए जाएंगे, एमएसपी पे संशोधन तो होने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप कहिए ना हम संशोधन करेंगे, हम उसका विधिक प्रावधान करेंगे कि हाँ एमएसपी का संरक्षण किया जाएगा। गुलरेज जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, कैसे बात बनेगी? नहीं, बात तो बनाना होगी तो बन जाएगी। जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ हट जाएंगे बीच में से, तो अधिकांश किसान और जो लोग बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोगों के चक्कर में आके, वे भी हमारे साथ में हैं। तो कुछ चंद मुट्ठी भर एलिमेंट्स हैं जो चीजों को खराब कर रहे हैं। बातचीत के दरवाजे पीछे से भी खुले हैं, आगे से भी खुले हैं, बातचीत चालू है, बन जाएगी। क्योंकि ये बिल्स जो है वो फाइनली किसानों के हित में है। आप ही समझिए कि सरकार के लिए चुटकी बजा के काम हो जाएगा कि हम बिल्स को वापस ले लें, लेकिन बिल्स को वापस लेने से जो किसानों की दुर्दशा है, जो किसानों की आत्महत्या होती है, जो किसानों की गरीबी है, जो किसानों की मकरूज बने कर्ज में डूबे रहते हैं, वह खत्म नहीं होगी। हमको वो खत्म करना, इसलिए हम नहीं चाहते बिल्स को वापस लेना, लेकिन जो समस्याएं हैं उनका निवारण भी कर रहे हैं। किसान को यदि कुछ लगता है कि यहाँ उनको परेशानी है, उसका निवारण कर रहे हैं खुले। कुल मिलाकर गुलरेज जी, कुछ एलिमेंट, जिस तरह से आपने कहा कुछ एलिमेंट, यानी कि कुछ अराजक तत्व जो है उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पॉलिटिकल लोग हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुजाहिद जी, चूंकि वक्त का अभाव है, मैं चाहूंगा क्या कुछ आखिरी प्रतिक्रिया होगी गुलरेज जी की इस सवाल पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि मेरी मंशा वो कहने की नहीं है, लेकिन मैं मजबूरी में कहना चाहता हूँ कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, जी, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता। मैं किसान का बेटा हूँ और खुद किसानी करता हूँ। मैं आज ये कहता हूँ कि हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ किसानों को भगवान माना जाता है, लेकिन आप तुलना करिए अमेरिका से, आप तुलना कीजिए यूरोप से, वहाँ के किसानों को किस तरह सरकार सब्सिडी देकर प्रोत्साहित करती है। हम अगर बराबरी करना चाहते हैं उन देशों की, हम उनकी हर चीज की होड़ करना चाहते हैं, तो किसानों की सब्सिडी की होड़ करें, किसानों की आर्थिक स्थिति की होड़ करें। हम वो क्यों नहीं करते? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो बीजेपी प्रवक्ता और किसान नेता हमारे साथ साफ तौर पर जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव रखे। साफ तौर पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार ने आज कृषि मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ। साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी, सुझाव रखे कि किसान यूनियन, किसान नेता चाहें तो अपना हमारे पास आए, वार्तालाप करें, संशोधन बिल्कुल होगा। अगर बात बिल को खारिज करने की है तो सरकार भी अड़ी हुई है, बिल खारिज नहीं किया जाएगा। उधर किसान भी अड़े हुए हैं कि संशोधन नहीं चाहिए, अगर करना ही है तो बिल खारिज कीजिए। हालांकि किसानों की तरफ से 14 दिसंबर का ऐलान किया गया है, पूरे भारत देश में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जगह जगह चक्का जाम किया जाएगा, टोल प्लाजा फ्री होंगे। तो साफ तौर पर लगातार आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।